हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महादेवी वर्मा जी के जीवन परिचय के बारे में। तो ये आपके एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में दिया गया है कि आपको मध्य प्रदेश के साहित्यकारों के बारे में पढ़ना है और अलग से महादेवी वर्मा जी का पद के साथी भी दिया गया है, तो हम उसको भी पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और फिलहाल हम इनके जीवन परिचय को देख लेते हैं। भारत की हिंदी साहित्य में छायावादी, तो ये किस काल से संबंधित है? तो छायावादी के, और चार स्तंभों में इनका भी नाम लिया जाता है। जन्म की बात करें तो इनका जन्म 26 मार्च 1907 को फर्रुखाबाद, संयुक्त प्रांत आगरा व अवध, ब्रिटिश भारत में हुआ था और मात्र 80 साल की उम्र में उनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 को प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, भारत में हुई। अब इनका प्रारंभिक जीवन और शिक्षा किस प्रकार का रहा है? तो इन्होंने जो है भारत की गुलामी और आज़ादी दोनों के दिन देखकर साहित्यिक रचनाएं की है। इनके परिवार में पहले कई पीढ़ियों से लड़कियां नहीं हुई। इस कारण जब ये पैदा हुई तो इनके दादाजी बाबा बाबू बांके बिहारी जी ने इनको घर के देवी मानते हुए इनका नाम महादेवी रख दिया। तो अब आपको इनके नाम के का जो है रखने के पीछे क्या तर्क था, क्या कारण था, वो भी पता चल गया कि इनका नाम जो है महादेवी क्यों रखा गया। महादेवी वर्मा जी के पिताजी गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर जिले के एक महाविद्यालय में प्राध्यापक थे। इनकी माताजी हिंदू धर्म के सिंहासनसीन भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी। इनका संपूर्ण परिवार रामायण गीता का पाठ किया करता था। हिंदी साहित्य के अपने जीवन काल में छायावादी युग को अपने अनुसार डालकर और उस युग में इनके साथी, तो इनका साथ दिया था, देखो, सुमित्रा नंदन पंत और निराला जी ने, और इनको ही अपना भाई मानती थी और इनको राखी बांधती थी। इनकी प्रारंभिक शिक्षा की बात करें तो मिशन स्कूल इंदौर से इन्होंने जो है चित्रकला, संस्कृत, अंग्रेजी की पढ़ाई घर पर रहकर की। विवाह के कारण महादेवी वर्मा की शिक्षा में थोड़ी रुकावट आए, लेकिन विवाह के बाद इन्होंने क्रॉसफिट कॉलेज प्रयागराज में दाखिला लिया और हॉस्टल में ही रहने लगी। 1921 में 8वीं बोर्ड, 1925 में 12वीं कक्षा इन्होंने पास की। 1932 में प्रयागराज विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए किया और इसी समय जो है इनकी 2 कविता संग्रह रश्मि और विहार इस उम्र में प्रकाशित हो चुके थे। और इनके विद्यालय में इनकी जो साथी थी वो कौन थी? तो कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इनके साथ ही पढ़ती थी। इनको बहुत प्रभावित और इनको आगे बढ़ने में इनका बहन की तरह जो है इन्होंने साथ दिया है। और इसी का जिक्र इन्होंने पद के साथी में जो है सुभद्रा सिंह की भेंट कैसे हुई सुभद्रा कुमारी चौहान जी से, सब कुछ इन्होंने जिक्र किया है और उनकी दोस्ती किस प्रकार थी, सभी कुछ इन्होंने इसमें बताया है। महादेवी वर्मा जी का विवाह 1916 में नवाबगंज कस्बे के स्वरूप नारायण वर्मा से कर दिया, लेकिन उस समय स्वरूप नारायण जी 10वीं कक्षा में थे और महादेवी वर्मा उस समय छात्रावास में रहती थी। इस कारण इनके बीच जो संबंध था वह मधुर बना रहा और कभी कभी यह पत्रों से आपस में बातचीत भी किया करते थे। इनके पति की मृत्यु 1966 में हुई, जिसके बाद यह इलाहाबाद में रहने लगी। अब बात कर लेते हैं इनकी रचनाओं की, जो ये प्रमुख आ जाते हैं क्योंकि प्रश्न जो है रचनाओं से पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इनके कविता संग्रह के बारे में। तो महादेवी वर्मा जी के 8 कविता संग्रह हैं, जिनमें निहार 1930 में, रश्मि 1932 में, सांध्य गीत 1936 में, दीपशिखा 1942 में, सप्तपर्णा को अनुदित है और 1959 में, प्रथम आयाम 1974 में, अग्निरेखा 1990 में। तो जो इनकी रचना है सप्तपर्णा, उसी का अनुदित रूप जो हमें दीपशिखा में देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं इनके काव्य संकलन की। तो महादेवी वर्मा जी के 10 से ज्यादा काव्य संकलन जो है प्रकाशित हुए हैं। तो कौन कौन से हैं? आत्मिका, निरंतरा, परिक्रमा, संधिनी 1965 में, यामा 1936 में, गीत पर्व, दीप गीता, स्मारिका और हिमालय जो है इनकी उल्लेखनीय काव्य संकलन है। अब बात करते हैं इनके द्वारा रचित रेखा चित्र की।
तो इनके प्रमुख रेखा चित्रों में नाम आ जाता है अतीत के चलचित्र 1941 में और स्मृति की रेखाएं 1943 में। इसके अलावा श्रृंखला की कड़ियां और मेरा परिवार 1972 है। तो ये सभी जो है इनकी रेखा चित्र है। संस्मरण की बात करें तो इनका 1956 में पथ के साथी और 1972 में देखिए यहाँ पे जो ये मेरा परिवार है वो इनके संस्मरण के अंतर्गत भी आता है और रेखा चित्र के अंतर्गत भी आ जाता है, क्योंकि दोनों चीजों में ज्यादा अंतर नहीं होता है। इसलिए चलिए, तो यहाँ पे तिथि इनकी ध्यान रखिएगा कि पथ के साथी 1956, मेरा परिवार 1972 में, स्मृति चित्रण 1973 में और संस्मरण 1983 में। मेन ये दोनों रचनाएं तो आप ध्यान ही रखिए। इसके अलावा इनके जो ये रेखा चित्र है, इन चारों का नाम जो है कई बार पूछ लेते हैं, तो इन चारों का नाम याद रखिए क्रमानुसार। फिर बात करते हैं इनके द्वारा रचित निबंध संग्रह की। तो इनके निबंध संग्रह है श्रृंखला की कड़ियां 1942 में जो है इनकी निबंध संग्रह में जो है प्रकाशित हुई थी श्रृंखला की कड़ियां में। और विवेचनात्मक गद्य 1942 में, साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध 1962 में, संकल्पलता 1969 में और भारतीय संस्कृति के स्वर, ये सभी इनके द्वारा रचित निबंध संग्रह है। शरणदा महादेवी वर्मा जी का एकमात्र ललित निबंध ग्रंथ है। तो ये जो है इनके द्वारा रचित निबंध ग्रंथ है। इनका संभाषण नामक भाषण संग्रह 1974 में प्रकाशित हुआ। अब बात करते हैं इनके द्वारा रचित कविता संग्रह की। तो इनके प्रमुख कविता संग्रह में ठाकुर जी भोले हैं और आज तो ये जो है ठाकुर जी भोले नाम से है। तो इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं, जो यहाँ से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार कि इनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं। तो इनको 1943 में मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार, भारत भारती की तो यहाँ पर इनको जो है 1943 में मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार और भारत भारती जो है, यहाँ पे भारत भारती नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा गलत हो गया कि इनको जो है भारत भारती पुरस्कार भी मिला हुआ है। यानी एक तरफ तो इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार मिला और दूसरी तरफ इनको भारत भारती पुरस्कार मिला सन 1943 में। इसके बाद 1952 में उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए जो है इनको मनोनीत भी किया गया। 1956 में भारत सरकार ने साहित्य की सेवा के लिए इन्हें पद्म भूषण भी दिया और इनके मरणोपरांत 1988 में पद्म विभूषण पुरस्कार भी इनको दिया गया। 1969 में विक्रम विश्वविद्यालय, 1977 में कुमाऊं विश्वविद्यालय नैनीताल, 1980 में दिल्ली विश्वविद्यालय और 1984 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी ने इनको डी.लिट की उपाधि जो है इनको दी। फिर 1934 में निर्जा के लिए इनको सक्सेरिया पुरस्कार जो है दिया गया। 1942 में स्मृति रेखाएं के लिए इनको द्विवेदी पदक जो है दिया गया। यामा के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। यहाँ पे यामा के लिए बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि महादेवी वर्मा को कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो यामा के लिए या किस रचना के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, तो यामा के लिए। दोनों ही तरीके से प्रश्न इस पर पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, ये था महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय और नेक्स्ट वीडियो में हम पथ के साथी जो इनके द्वारा रचित संस्मरण है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।